ओके, तो हम लोगों ने कल क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर जो कौन सा है, थर्ड का हमें थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। यस सर। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम में दिया हुआ है इस तरीके से कुछ, इस डायग्राम में सेंटर O है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, यहाँ A है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे है P, ठीक है। इससे हमने इसको मिला दिया, और एक लाइन कुछ इस तरीके से गई है, इस तरीके से भी है कुछ, ये 120 डिग्री है, दिस इज B, दिस इज X, CAP, दिस इज O, और हमें X की वैल्यू बताना है, ठीक है बच्चों। अब देखो X की वैल्यू कैसे आएगी, तो वो हम पहले समझते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें जो A और C की वैल्यू है वो दी गई है 120 डिग्री। तो अगर बच्चों A और C अगर 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा। सरकमफ्रेंस पे यस जो सर। सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बना हुआ है वो दुगना होता है, सरकमफ्रेंस का एंगल आधा होता है, मतलब अगर ये 120 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। यस सर। उसके बाद बच्चों एक कॉन्सेप्ट होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, जैसे मान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है कि जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों जो पॉइंट हैं वो किस पे है, सर्किल पे है। तो जैसे मान लो A सर्किल पे आ रहा है, B भी सर्किल पे आ रहा है, C भी सर्किल पे आ रहा है, D भी सर्किल पे आ रहा है, तो ये चारों पॉइंट कहाँ पे आ रहे हैं, सर्किल पे आ रहे हैं। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब है कि अगर ये एंगल 60 है, यानी कि अगर ये एंगल 60 है तो ये वाला एंगल 120 डिग्री होना चाहिए, ठीक। तो देखो यहाँ पे हमें ये एंगल 60 दिया हुआ है, तो जो ये वाला एंगल है यहाँ बना दिया मैंने, ये 120 होना चाहिए, ये 120 डिग्री होना चाहिए। उसके बाद लीनियर पेयर से अगर ये 120 है तो ये एंगल 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर, हो यस जाएगा। सर। तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल x है, इस एंगल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ये हमारा 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। यस सर। चलो, नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड का फोर्थ पार्ट बिल्कुल इस जैसे ही है, ठीक है। यहाँ पे बना लिया डायग्राम सर्किल का, ये A है, ये C है, ठीक है, ये A और C है, ये O है, ठीक है। तो A और C को O से मिला दो, और A और C को E से मिला दो, ठीक है। उसके बाद एक लाइन यहां से गई और C को इस पॉइंट से मिला दो, दिस इज B, ठीक है, एंड दिस इज D। और ये वाला एंगल निकालना है हमें, ये वाला एंगल X है, ये हमें निकालना है, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 65 डिग्री, ठीक है। तो देखो जो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये एंगल 65 है तो लीनियर पेयर से ये एंगल कितना हो जाएगा, 115 डिग्री हो जाएगा। यस सर, 115। अगर ये 115 है तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो 115/2। नो भाई, अभी जस्ट बताया मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर ये 115 डिग्री है तो ये जो एंगल है सर वो 65। ये एंगल हो जाएगा 65 डिग्री। अगर ये एंगल और फिर 65 सर जो तो ये 65/2 हो जाएगा, तो 130।
65 इंटू 2 कौन सा होगा? ये वाला एंगल होगा 130 यस सर, डिग्री। इसी की है। तो अगर हमें x निकालना है तो 360 में से 130 को माइनस कर दो, तो x की वैल्यू हो Yes, sir. जाएगी 230। 230। 230 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा। यस। उसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है वो भी समझ लेते हैं। फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो है, इट इज गिवन दैट एंगल OAC इज 35 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायग्राम हमारा बना किस तरीके से है, किस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एक हमें दिया हुआ है डायग्राम। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, और यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है AB, ये दिया हुआ है यहाँ पे O दिया हुआ है, और ये है यहाँ पे पॉइंट C है, इस तरीके से दिया हुआ है। ये एंगल X है और उसके बाद ये एंगल हमारा 35 डिग्री है। ठीक है, और x की वैल्यू हमें निकालनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है, x की वैल्यू हमें निकालनी है। और हमसे ये भी बोला जा रहा है कि देखो ये O है, ये A है, ये B है, तो देखो OA और OB तो रेडियस है, और देखो इक्वल साइड के सामने जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। आई थिंक ये आपको पता है। यस सर। इसका मतलब है कि अगर ये एंगल 35 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 35 डिग्री होगा। ठीक है ना? तो अगर हम बात करें किस एंगल की, हम जैसे मान लो सर से देखो, जो O है वो 110 हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, जो क्योंकि एंगल, 35 प्लस O हाँ 180। हाँ बिल्कुल सही बात है कि अगर हम ट्रायंगल OAB ले लें, अगर हम ट्रायंगल OAB ले लें तो देखो एक एंगल 35 है, दूसरा एंगल 35 है, और एक एंगल O है, इनका सम 180 होना चाहिए। तो एंगल O की वैल्यू 180 माइनस 70 यानी कि 110 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये हमारा 110 डिग्री हो गया। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ जाना चाहिए, सिंपल सा Yes, है। sir. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने मन से एक पॉइंट मान लेंगे D, A को D से मिला देंगे और B को D से मिला देंगे, अपने मन से मान लिया हमने। तो देखो बच्चों, अगर ये एंगल 110 है तो ये जो सरकमफ्रेंस वाला एंगल है इसका आधा होना चाहिए 55 डिग्री। अगर ये एंगल यस 110 सर। है तो ये इसका आधा होना चाहिए 55 डिग्री। और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। यानी कि एंगल x प्लस 55 कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 55, तो x की वैल्यू हो जाएगी 125। 125 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो गया, x इक्वल्स टू 125 डिग्री। Yes, sir. यस सर। चलो आगे बढ़ते सर हैं। एक सेकंड इसे नोट कर लेते हैं। हाँ नोट कर लो जी। यस सर, कर लिया। चलो उसके बाद हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है 6 वाला पार्ट। 6 वाला पार्ट क्या दिया हुआ है हमें? एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम में ये एंगल O है और ये कुछ इस तरीके से है। A, ये है B, ये है O, ये है हमारा C। A से C को मिला दिया, ये एंगल हो गया हमारा पता नहीं कुछ, ये एंगल X है। ठीक है, और ये एंगल हमारा 60 डिग्री है। X की वैल्यू हमें बतानी है। तो बच्चों देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, A और B से हमने O को देखा तो एंगल 60 बना, और A और B से हमने C को देखा तो ये आधा होना चाहिए, तो 30 होना चाहिए। इसका मतलब यूजिंग थ्योरम, अगर हम थ्योरम को यूज कर दें
तो हमारा एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/2 यानी कि 30 डिग्री हो जाएगी। तो अगर ये एंगल 60 है तो ये आधा एंगल कितना होगा 30 डिग्री होगा। अब मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ, कौन सा, ट्रायंगल एओसी। ट्रायंगल एओसी में हम क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो x प्लस 30 प्लस, देखो बच्चों ये एंगल 60 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा लीनियर पेयर से। यस सर हो जाएगा। तो x प्लस 30 प्लस 120 कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो x प्लस 150 कितना हो जाएगा 180। तो x की वैल्यू बच्चों 30 डिग्री हो जाएगी हमारी, यानी यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हमारी 30 डिग्री है, वो हमारा आंसर होगा। Yes, sir. तो ये 6 वाला पार्ट था। यस सर। अब 7th वाले पार्ट की हम बात करते हैं। तो 7th वाला पार्ट भी बहुत सिंपल है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7th वाला पार्ट क्या है, सेवेंथ वाला पार्ट है हमारे पास, डायग्राम दिया हुआ है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे B और C है, दिस इज B दिस इज C, यहाँ पे A है और यहाँ पे D है। B A को B और C से मिला दिया और D को भी हमने B और C से मिला दिया, ठीक है। ये एंगल 70 डिग्री है, ये 50 डिग्री है और ये पूरा एंगल x है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, x की वैल्यू बताओ, फाइंड x। बच्चों देखो कल मैंने थ्योरम बताई थी आपको, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर सेम, एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर सेम। इसका मतलब है कि अगर ये एंगल 50 डिग्री है तो ये भी कितना होना चाहिए 50 डिग्री होना चाहिए। यस सर। अब मैं ट्रायंगल ले लूंगा BDC, ट्रायंगल BDC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 70 प्लस 50 प्लस x बराबर कितना हो जाना चाहिए 180 हो जाना चाहिए। तो x की वैल्यू हो जानी चाहिए 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया, x इक्वल्स टू 60 डिग्री। Yes, sir. सर हाँ सर जो बताओ। एंगल बी होगा वो 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस जैसे इसको x मान ले तो एंगल भी 90 होगा ना। नहीं नहीं नहीं, हमें कुछ अभी पता नहीं है क्या है, 90 होगा या 90 से छोटा होगा या 90 से बड़ा होगा, अभी हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में। सर ये लीनियर भी नहीं है, लीनियर पेयर भी नहीं है। नहीं 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 नहीं, लीनियर पे तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। यस चलो आगे बढ़ते हैं। सर एक सेकंड रुक जाओ। यस सर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, चलो बढ़ते हैं आगे। 40 40 80 100, चलो 8वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 5 6 7 8, एक सर्किल है बच्चों हमारे पास, ठीक है। एक लाइन BD है और एक लाइन AC है हमारे पास, दिस इज AC। B से C को मिला दिया, ठीक है, A से B को मिला दिया और C से D को मिला दिया, ठीक है। दिस इज O पॉइंट, दिस इज X एंड दिस एंगल इज 40 डिग्री, ठीक है। और हमसे X की वैल्यू पूछी गई है, तो देखो बच्चों A से D को भी हम मिला देते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ से OA OB OC OD सब बराबर बराबर है, मतलब सब रेडियस है। तो सिंपल सी बात क्या है, देखो अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा क्योंकि सेम सेगमेंट है। A और D से हमने B को देखा और A और D से हमने C को देखा,
तो अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सेम सेगमेंट में एंगल सेम होते हैं, तो मैं बता चुका हूँ भी आप लोगों को। यस सर। और अगर ये एंगल 40 है तो ये एंगल भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल साइड के सामने जो एंगल है वो इक्वल होते हैं भाई। ओए सर के एंगल डी भी 40 होगा। हाँ, ये भी 40 हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अब मैं ट्रायंगल ले लूंगा ओएसी, ट्रायंगल ओएसी ले लूंगा, तो ट्रायंगल ओएसी में 40 + x, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। 180। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 - 80, तो x की वैल्यू बच्चों 100 डिग्री आ जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। यस सर। यस सर। और सर अगर हम ट्रायंगल ओबीडी भी लेते हैं तो उसके बाद उससे रिफ्लेक्स एंगल उसका जो ओ है वो एक्स के बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट, तो भी 100 आ जाती। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो यस सर। क्वेश्चन नंबर 9 का तो पहले डायग्राम बना लेता हूँ मैं, मतलब 9th पार्ट जो है। नाइन्थ पार्ट क्या है, हमारे पास एक सर्किल है। सर्किल में एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट हमारे पास बी है। ए से बी को मिला दिया, और यहाँ पे डी है और यहाँ पे सी है। सी से डी को मिला दिया हमने, ठीक है। उसके बाद ए से डी को मिला दिया। सर ये कॉर्ड होंगी ना ए बी और डी सी? हाँ, ए भी एक कॉर्ड है, सी डी भी एक कॉर्ड है। और सी से भी मैंने ए और बी को मिला दिया। ये पॉइंट पी है, ये एंगल 32 दिया है हमें, ये एंगल भी 32 दिया है, ये 50 दिया है, और ये पूरा एंगल हमसे पूछा गया एक्स। ये पूरा एंगल एक्स हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बात करें सेम सेगमेंट के इक्वल वैल्यू, तो देखो बच्चों ये एंगल 32 है, तो ये वाला जो एंगल है ना, पेन बदल लेता हूँ, उससे थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। भाई अगर ये एंगल 32 है तो ये एंगल भी 32 होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम सेगमेंट में है, ठीक। उसके बाद देखो, यस सर। अगर ये एंगल 32 है तो ये एंगल भी क्या होगा? 32 होगा, क्योंकि ये एंगल सेम सेगमेंट में है। ये सर सारे इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के। बिल्कुल। उसके बाद और क्या बच रहा है? उसके बाद अगर देखो, ध्यान से देखो, अगर ए और डी से हम बी को देखें तो 50 बन रहा है, और ए और डी से हम सी को देखेंगे तो भी 50 बनेगा, यानी ये एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 50 + 32, यानी कि 82 डिग्री आंसर हो जाएगा बच्चों इसका। यस सर। यस सर। उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन है। एक डायग्राम दिया हुआ है 10th वाले में हमें, और डायग्राम कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। सी से डी को मिला दिया हमने, बी से सी को मिला दिया, ए से सी को मिला दिया, और बी से डी को मिला दिया। और ये पूरा एंगल एक्स है हमारा, ठीक है। ये 35 है, और ये जो है ये वाला एंगल 65 है। अब देखो जो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो अगर हम बी और सी से ए को देखें तो ये एंगल 35 है, तो अगर हम बी और सी से डी को देखेंगे तो ये एंगल भी 35 होगा। सेम सेगमेंट में एंगल बराबर होते हैं। अब ले लो ट्रायंगल बीसीडी, ट्रायंगल बीसीडी ले लोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो,
तो 35 प्लस 65 प्लस x बराबर 180 होना चाहिए। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 100, तो x की वैल्यू बच्चों 80 डिग्री आ जाएगी हमारे पास। 80। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद 11वां क्वेश्चन बिल्कुल बच्चों सेम है, कुछ अलग नहीं है इसमें, करके देखना हो जाएगा। या मैं ही बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, जितने सारे बताए तो ये भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? एक सर्किल है, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे पॉइंट डी है, यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट सी है। ए से बी को मिला दिया, डी से सी को मिला दिया, ए से सी को मिला दिया और बी को डी से मिला दिया। ये एंगल 40 है, ये एंगल 110 है, ये एंगल एक्स है, ये एंगल पी है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि एक्स की वैल्यू कितनी होगी, ठीक। अब देखो जो सिंपल है, ए और डी को मिला दो पहले तो ध्यान से देखो, ए और डी से बी को देखा तो 40 का एंगल बना, और ए और डी से सी को देखेंगे तो भी ये 40 का एंगल बनेगा। सेम सेगमेंट में एंगल सेम होते हैं। अब ट्रायंगल ले लो यहां से, कौन सा? पीसीडी। ट्रायंगल पीसीडी ले लेंगे तो 110 प्लस 40 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। तो 150 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 होनी चाहिए। तो एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 180 माइनस 150, तो एक्स की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी बच्चों यहाँ से। ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। आया समझ में? नहीं आया जल्दी से मुझे बताओ। यस सर, आ गया। चलो जस्ट अ मिनट बच्चों, जस्ट अ मिनट। यस टेस्ट सर। टेस्ट भेज दूं मैं एक यार। आगे बढ़ा बच्चों, फिर 11वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 12वें क्वेश्चन यस की सर। बात कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ लेते हैं फिर हम। चलो क्वेश्चन नंबर 12 वाला पार्ट है हमारे पास। एक सर्किल है, सर्किल में देखो बच्चों ये ए बी दिया हुआ है हमें, दिस इज ए, दिस इज बी, और यहां से क्या है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। बी से हमने डी को मिला दिया और ए से हमने सी को मिला दिया, एंड दिस एंगल इज, दिस पॉइंट इज ओ, और ये हमारे पास 52 डिग्री है, और ये हमारे पास एक्स है, ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, ओ बी, ओ डी, ओ ए और ओ सी ये सब रेडियस है। तो अगर मान लो OB के सामने 52 का एंगल बन रहा है, तो सब रेडियस के सामने 52 का एंगल बनेगा। तो OA के सामने 52 का बनेगा, इसके सामने 52 का बनेगा, और इस x की वैल्यू भी 52 डिग्री हो जाएगी। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। यस सर। तो बच्चों देखो, ये जो है, जो क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है।
कुछ भी आपको अलग नहीं करना है, लेकिन अगर आपको ये 2-3 थ्योरम पता है पहले से, तो आप इनको बड़े आसानी से, बड़े इजीली आप कर सकते हो। ठीक, और देखो जब तक आप क्वेश्चंस लगाओगे नहीं, तब तक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि इस क्वेश्चन में आपको एग्जैक्टली करना क्या था। तो लगाना, अब देखो मैंने आपको लगवा दिया, तो लगवाने के बाद आपका उसे सॉल्व करना भी जरूरी है। जो क्वेश्चन बचते हैं आगे उनको भी लगाना जरूरी है। उससे आपको ये पता चलेगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे आ रही है। इज इट क्लियर और नॉट? यस यस सर। सर। तो जो ये प्रूविंग वाले क्वेश्चन है इनको तो छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 हो गया, 7 के बाद आपके पास 8 हो गया, 9 हो गया, 9 के बाद 11 हो गया। बस ये जो 4-5 क्वेश्चन है ये आप लोग लगाना, और अगर उसके बाद आपको नहीं है तो मुझसे पूछ लेना। कल आपकी क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मैं हूं नहीं यहाँ पे, मैं कल जयपुर में रहूंगा। ठीक है, ओके सर। यस सर। इसलिए मैंने आप लोगों की क्लास ली आज, की मान लो छुट्टी नहीं हो जाए आप लोगों की। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? यस सर, आ रही है। यार पेन कैसा हो गया। ठीक है बच्चों, तो फिर मिलते हैं आपसे